लेकिन यहां पर हम पाकिस्तान के प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का लगभग सेमीफाइनल पहुंचना तय है। इस बारे में दोनों एक्सपर्ट्स बताएंगे। हमारे क्रिकेटर्स मैदान में उतरे हुए हैं तो वही बताएंगे कि सेमीफाइनल पहुंचना तय माना जाए। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान के लिए यहां से लड़ाई मुश्किल होती है, आसान होती है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। पाजी आपके साथ शुरू करूंगा क्योंकि अब कुर्सी जो है एक रह गई है। अगर देखें पाकिस्तान 2 जीत के बाद सेमीफाइनल ना पहुंचे और उनके सामने जो ओपोनेंट्स हैं अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड जैसे, उनके खिलाफ मतलब ये तो एक अजूबा ही होगा अगर वो हार जाते हैं। नहीं तो सेमीफाइनल मान के चला जाए कि पहुंचना तय है पाकिस्तान का। कुर्सी एक बच गई है और वो भारत के लिए। तो यहां से हिंदुस्तान के लिए कैसी स्थिति बनते हुए आप देखते हैं, पहले आप बताएं। देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है ये। हमने आज जब YouTube पर भी शो किया था 6 बजे, जब 7 बजे का भी शो किया था, मैंने एक ही बात कही थी, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है इंडिया के लिए कि सोच ये रखनी है कि हमें सभी मैचेस जीतने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही एक तरीका है कि आपको फिर ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि दूसरी टीम किसी से हार जाए तो हमारा मौका बने। वो सोच कभी भी नहीं होनी चाहिए और वो सिचुएशन भी कभी नहीं आनी चाहिए किसी टीम के लिए। सो सिंपल कैलकुलेशन, सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन एडवांटेज है या सारे मैचेस जीतना, ये एक बड़ा चैलेंज है। इस बारे में मन्नी पाजी को और बताना पड़ेगा हमको, और आरपी से तो अभी बात नहीं की है, आरपी से भी पूछेंगे इस टीम के लिए, क्योंकि इन पूरे खिलाड़ियों के साथ आरपी खेल चुके हैं और मेंटोर के साथ तो ये वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। तो यहां से टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सारे मैचेस जीतना, क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल पहुंचेगा, ये तय है। लगभग पूल में सबसे ऊपर चला गया और सेमीफाइनल पहुंचना वर्ल्ड कप T20 में लगभग उनका तय है, क्योंकि अब 2-3 जो टीमें हैं वो बड़ी कमजोर टीमें उनके सामने। लेकिन हिंदुस्तान का क्या होगा, भारत का क्या होगा, इस बारे में हमने ब्रेक से पहले मनिंदर पाजी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हर मैच जीतने यहां से, लेकिन अब कुर्सी एक बाकी है आरपी। अब सवाल ये उठ रहा था मन्नी पाजी को बोलना, लेकिन अब आपकी बारी है ब्रेक के बाद कि यहां से एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक स्पॉट अगर हकीकत में देखें क्रिकेटिंग लॉजिक से, एक स्पॉट बचा हुआ है सेमीफाइनल के लिए। देखिए, आप बाहर तो है नहीं टूर्नामेंट से कि आप एक मैच हार गए पाकिस्तान से तो आप बाहर हो गए। आपके पास भी पूरी उम्मीद है और आपके पास मौका है। अगर न्यूजीलैंड का मैच एक सेमीफाइनल के तौर पे अगर आपने खेला और मैच जीत गए तो आप बने रहेंगे और नंबर 2 पर रह के क्वालिफाई भी करेंगे, क्योंकि बाकी जो मैचेस हैं उसमें अफगानिस्तान टीम है जो अपसेट कर सकती है और बाकी उतने मैचों में उतना बड़ी टीमें नहीं जो आपको यहाँ हरा सकें। न्यूजीलैंड टीम इस मैच को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तवज्जो देकर खेलना पड़ेगा, तभी आपका जो आगे का रास्ता है नॉकआउट की तरह। आप नॉकआउट ही समझिए कि पहला मैच हारने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, वो तो फिर आप होप रहोगे ना कि वो उसको हरा दे, वो सब करना ही नहीं है। अपना क्लियर थॉट होना चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे ये मैच जीतना है, तभी हमारे आगे का रास्ता आसान होगा। बिल्कुल, तो देखते हैं, एक नॉकआउट मुकाबले की तरह सेमीफाइनल करो या मरो जैसा मुकाबला हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 अक्टूबर को। इस मुकाबले पे और भी बात करेंगे, टीम इंडिया की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े बयान आ रहे हैं हर तरफ से कि टीम इंडिया को क्या करना चाहिए। हम भी यहां पर लगातार अपने क्रिकेट पैनल के साथ तैयारियां कर रहे हैं कि टीम इंडिया को क्या करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है वेस्ट इंडीज, उसका भी बाहर जाना लगभग तय है, यानी कि नया चैंपियन देखने को मिलेगा। कौन हो सकता है नया चैंपियन, ब्रेक के बाद। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को हुए मुकाबले में भारतीय टीम की शर्मनाक हार से सभी खेल प्रेमियों को काफ़ी चोट पहुंची है और अब सभी भारतीय टीम से एक अच्छे कमबैक की उम्मीद कर रहे हैं। मगर कुछ भारतीय फैंस पाकिस्तान से मिली इस हार के बाद इतने भावुक हो गए हैं कि वो भारतीय खिलाड़ियों पर ही इस हार का गुस्सा निकाल रहे हैं और इसमें निशाना बनाया जा रहा है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को, जिनके आखिरी ओवर में भारत को हार मिली। बता दें कि कल 18वें ओवर कराने उतरे मोहम्मद शमी ने अपने आखिरी ओवर में इतने रन दे दिए कि जो मुकाबला शायद आखिरी ओवर तक जा सकता था वो 2 ओवर्स पहले ही ख़त्म हो गया। कल गेंदबाजी में मोहम्मद शमी पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे और सबसे ज़्यादा मार भी उन्हीं को पड़ी, जिसकी वजह से खेल प्रेमी अब उनसे खफा दिखाई दे रहे हैं और अब उन्हें भर भर के गालियाँ सुना रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं भारत में इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। भारत की हार से सोशल मीडिया पर तेज गेंदबाज को लगातार भद्दी बातें कही जा रही हैं। किसी ने कहा कि तुम्हें कितने पैसे मिले, तो किसी ने जमकर गाली दी, मगर कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिनका जिक्र इस खबर में नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि केवल शमी पर लोग भड़कते दिखाई दिए, कुछ ऐसे फैंस भी थे जो शमी का साथ देते दिखाई दिए।
शमी के प्रति इस तरह का बर्ताव देख कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों ने इस हरकत की निंदा की है और सभी भारतीय खेल प्रेमियों से ये गुजारिश की है कि भारत अभी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है तो अपने खिलाड़ियों का इस तरह से निरादर ना करे। साथ ही में ये भी वादा किया है कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में ज़रूर पलटवार करेगी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई है। भारत को रविवार को खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के हाथों भारत को न सिर्फ 10 विकेट की शर्मनाक हार मिली, बल्कि इस हार ने सेमीफाइनल को लेकर भी टीम इंडिया का खेल बिगाड़ दिया है। अब सेमीफाइनल के लिए कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को जमकर पसीना बहाना होगा। हालांकि भारतीय टीम के लिए चुनौती मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी टीमों को छोटी छोटी टीमें भी मात दे जाती हैं। कहा जाता है कि क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी हो सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं टीम इंडिया के अगले कुछ मुकाबलों पर। बता दें कि भारत टूर्नामेंट के ग्रुप 2 में है और यहाँ भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और नामीबिया की टीमें हैं। इन 6 टीमों में से सिर्फ 2 ही टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी। यानी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर टीमों को कम से कम 4 से 5 मैच जीतने होंगे। इसके अलावा नेट रन रेट भी मायने रखेगा। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 3 नवंबर को अफगानिस्तान से उसका सामना होगा। फिर पहले राउंड से क्वालिफाई करने वाली 2 टीमें स्कॉटलैंड और नामीबिया से भारत की टक्कर होगी। टीम इंडिया को इन दोनों टीमों के खिलाफ आसान जीत मिल सकती। बाकी 2 टीम न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की कोई गारंटी नहीं है। याद रखिए, सिर्फ 2 ही टीमें जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, यानी टीम इंडिया को न सिर्फ अपने बाकी बचे सारे मैच जीतने होंगे, बल्कि बड़े अंतर से भी जीतने होंगे। फिलहाल ग्रुप 2 में पाकिस्तान 2 अंकों के साथ टॉप पर है। 10 विकेट से करारी हार के बाद टीम इंडिया काफ़ी नीचे पहुंच गई है। भारत का नेट रन रेट माइनस में चला गया है, वो भी करीब करीब -1 के पास पहुंच चुका है। टीम इंडिया को अपने नेट रेट पर भी ध्यान देना होगा। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के मुकाबले में 10 विकेटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में ही बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत हासिल कर ली। ये टी20 और वनडे वर्ल्ड कप मिलाकर पहली बार हुआ है कि भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला गंवाया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पार्टनरशिप कर दी और 152 रन जोड़कर पाकिस्तान की टीम को जीत दिला दी। इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया के उन 5 विलन से मिलवाएंगे जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शर्मसार हार टी20 वर्ल्ड कप में झेलनी पड़ी है। टीम इंडिया के पहले विलन रहे रोहित शर्मा। जी हां, रोहित शर्मा इस मुकाबले में पहली ही गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर LBW आउट हो गए। रोहित शर्मा मैच में खाता तक नहीं खोल पाए और पहले ही ओवर में चलते बने थे, जिससे टीम इंडिया को गहरा झटका लगा था। मैच के दूसरे विलन रहे केएल राहुल। जी हां, केएल राहुल ने इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 3 रन बनाए और पारी के तीसरे ओवर में ही क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन लौट गए। हाल फिलहाल के दिनों में केएल राहुल ने जबरदस्त फॉर्म दिखाया था, लेकिन इस मुकाबले में वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, जिससे टीम इंडिया को दोहरा झटका लगा। मैच के तीसरे विलन रहे सूर्य कुमार यादव। केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव से टीम को न सिर्फ अच्छी पारी की उम्मीद थी, बल्कि सूझबूझ पारी की भी उम्मीद थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर हसन अली की गेंद पर मोहम्मद रिजवान को एक आसान सा कैच थमा बैठे थे। मैच के चौथे विलन रहे वरुण चक्रवर्ती। जी हां, इस मैच में वरुण चक्रवर्ती पर सबकी निगाहें थी और उम्मीद की जा रही थी कि एक स्लो विकेट पर वरुण चक्रवर्ती अपने स्पिन का जादू दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और 4 ओवर में 33 रन खा बैठे और इस दौरान एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। मैच के 5वें और अंतिम विलन रहे मोहम्मद शमी। जी हां, एक लो स्कोरिंग मैच में मोहम्मद शमी से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी। ना तो वो शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी कर पाए और ना ही बाद में। 3.5 ओवर में वो 43 रन लुटा बैठे और इस दौरान उनकी इकनॉमी 11 से ज़्यादा की रही। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने उनके खिलाफ जमकर रन बरसाए। तो ये थे टीम इंडिया के वो 5 विलन जिनकी बदौलत टीम इंडिया को इतनी शर्मनाक हार टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में मिली। टी20 विश्व कप में भारत को रविवार के दिन पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद अब भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों और उनके टीम में रोल को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत को अपना अगला मुकाबला 31 अक्टूबर के दिन न्यूजीलैंड की टीम से खेलना है। बता दें कि विश्व कप में भारत के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे नहीं हैं।
भारत अब तक न्यूजीलैंड से विश्व कप में 2 बार भिड़ा है और दोनों बार ही भारत को न्यूजीलैंड के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। मगर अब अगर भारत को अगले मुकाबले में जीत हासिल करनी है और सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह कायम रखनी है तो उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, जिसके लिए विराट कोहली को इन 3 सवालों पर काम करना होगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज इस टीम में फिट बैठ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्हें जडेजा के भी नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और उस दौरान भी पांड्या भारत को एक अच्छा फिनिश नहीं दे पाए थे। विश्व कप से पहले उन्हें बतौर ऑलराउंडर चुना गया था, मगर अब वो गेंदबाजी भी नहीं करते हैं, तो क्या अब उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए जो या तो आपके लिए रन्स बनाए या फिर आपके लिए दोनों डिपार्टमेंट संभाल सके। जो दूसरा सवाल विराट कोहली के सामने खड़ा होता है वो ये है कि भारतीय मध्य क्रम, जिसमें कई समय से तेजी नहीं दिखी है। भारत का मध्य क्रम आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के विरुद्ध भी कोहली के साथ पंत ही इकलौते ऐसे मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा दम दिखाया था और तेज गति से रन बनाने का प्रयास किया था। बाकी सभी बल्लेबाज तेज रन बनाने के प्रयास में अपना विकेट ही गंवा रहे थे। तीसरा सवाल विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी चिंता है और वो है भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी का फॉर्म। ये वो 2 गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत को अपने दम पर मुकाबले जिताए हैं, मगर पाकिस्तान के विरुद्ध इन दोनों ही गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी करके दिखाई और लगातार रन्स लुटाए। तो अब क्या ऐसे में इन दोनों ही गेंदबाजों को भी टीम से बाहर करके दूसरे गेंदबाजों पर दाब लगाया जाएगा? ये वो कुछ सवाल हैं जिन पर भारतीय कप्तान विराट कोहली को काम करना होगा और आने वाले न्यूजीलैंड मुकाबले के लिए एक बेहतर टीम का चुनाव करना होगा।